चलिए गाइस बात करते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड यानी कि जेपी पावर की। अभी-अभी एक और बड़ी खबर या हम बोले एक शानदार खबर निकल के सामने आ रही है और ये जो खबर है ये आपको ये भी क्लियर करेगी कि अब आगे किन-किन बातों का ध्यान रखकर चलना है। तो चलिए देखते हैं कि बेसिकली ये बड़ी खबर है क्या। इस खबर को एक आर्टिकल के द्वारा पब्लिश नहीं किया गया है, मल्टीपल आर्टिकल्स में आपको ये खबर देखने को मिल जाएगी। मैं आपके सामने बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल खोल के रख देता हूँ, ये आप इधर देख सकते हैं। और इस आर्टिकल में हमें हेडलाइन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी जेपी पावर को लेकर। इतना ही नहीं, कंपनी ने ऑफिशियल पीडीएफ में भी इस खबर को अपडेट किया है। यहाँ पर आप देखिए, मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने जयप्रकाश पावर वेंचर का स्टॉक खोला हुआ है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ तो यहाँ आप देखिए 45 सेकंड्स हुए इस अपडेट को आए। लेकिन इससे पहले आपको और बड़ी अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपको एजीएम की मीटिंग भी देखने को मिलेगी। पहले एक बार ये अपडेट देख लेते हैं, उसके बाद हम 45 सेकंड्स में जो अपडेट आई है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, ये कंपनी की तरफ से आई ऑफिशियल अपडेट है, जहाँ हमें साफ नजर आता है कि जो कंपनी के चेयरमैन यानी कि मनोज गौर, उन्होंने कंपनी की ग्रोथ प्लान को लेकर और माइक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो पर स्पीच दी है। और ये जो स्पीच है कंपनी में हो रही हलचल को भी बताती है। जैसा आप लोग जानते हैं कि कंपनी में अब एक बड़ा खेल होने वाला है। अब खेल ऑलमोस्ट हर किसी को पता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो जयप्रकाश एसोसिएशन है, जो आप इधर देख सकते हैं, मैंने इधर जयप्रकाश एसोसिएशन खोला हुआ है। अभी जयप्रकाश एसोसिएशन आपको अपर सर्किट में देखने को मिलेगा। और ये बात ऑलमोस्ट हर कोई जानता है कि जेएएल, जिसको जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड बोलते हैं, वो करंटली सीआईआरपी यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी ने 57,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट किया है। यानी कि कंपनी ने लगभग 60,000 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन उसका जो रीपेमेंट है वो सही टाइम पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोन डिफॉल्ट कर दिया गया। और इसीलिए कुछ बड़े प्लेयर जैसे अडानी हो गया, वेदांता हो गया, दालमिया भारत हो गया, जैसे बड़े प्लेयर या हम बोले बड़े बिडर्स ने कंपनी को खरीदने के लिए रीसोल्यूशन प्लान सबमिट किया है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात है जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड की। लेकिन जेपी पावर तेजी से इसलिए भागता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि अगर आप जयप्रकाश पावर वेंचर का शेयर होल्डिंग देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि 24% के आसपास प्रमोटर इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। और ये प्रमोटर जयप्रकाश एसोसिएशन के हैं। यानी कि अगर आप प्रमोटर्स को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि जो जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड है वही 24% के आसपास इन्वेस्टेड है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो एक बात समझ में आती है कि जयप्रकाश एसोसिएशन को अगर दालमिया भारत या वेदांता में से कोई भी कंपनी एक्वायर करती है तो जयप्रकाश पावर वेंचर में 24% की हिस्सेदारी वो रखेगी। यानी कि जयप्रकाश एसोसिएशन के साथ साथ 24% की हिस्सेदारी जेपी पावर की भी उस कंपनी को मिलने वाली है। और काफ़ी हद तक हम ये बात भी कह सकते हैं कि जो जयप्रकाश पावर वेंचर कंपनी है, इसके पास एक स्ट्रॉन्ग और एक नया मालिक आ जाएगा। ज़्यादा हायर चांसेस हैं कि अडानी ग्रुप के हाथ में ये कंपनी लगे। बाकी देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है, क्योंकि ये बात आज के टाइम पे हर कोई जानता है कि अडानी ग्रुप काफ़ी पावरफुल कंपनी है। तो लोगों को उम्मीद है कि जेपी पावर को भी ग्रोथ फंडिंग और मैनेजमेंट सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये जो हमें जयप्रकाश पावर वेंचर में ग्रोथ देखने को मिल रही है, 5 दिन में 21% जो स्टॉक हमें बढ़ता हुआ नजर आया है, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप जयप्रकाश एसोसिएशन को खरीदने वाली है। और अगर जयप्रकाश एसोसिएशन को खरीदा जाएगा तो 24% की हिस्सेदारी जेपी पावर की भी अडानी ग्रुप पे चली जाएगी। और इस एक्विजिशन की जो वैल्यू है अप्रोक्स 14,000 करोड़ के आसपास लगाई गई है। और एजीएम की इस अपडेट के बाद, एजीएम के इस अप्रूवल के बाद एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस भी इन्वेस्टर का बढ़ा है, जिसकी वजह से हमें स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और 5 जुलाई को जो एजीएम की मीटिंग हुई यानी एनुअल जनरल मीटिंग हुई, इसमें शेयर होल्डर्स ने सभी इंपॉर्टेंट प्रपोजल अप्रूव कर दिए। देखते हैं कि भाई जयप्रकाश एसोसिएशन को कब एक्वायर किया जाता है, कब खरीदा जाता है, और आने वाले दिनों में जयप्रकाश पावर वेंचर को कितनी बड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। बाकी आप इधर देख ही सकते हैं, मैं हूँ मनी कंट्रोल पे, मैंने इधर जयप्रकाश पावर वेंचर खोला हुआ है। अब मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ और मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है वॉल्यूम। मैं आपको वॉल्यूम दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं वॉल्यूम कल लगभग 104 करोड़ के आसपास ट्रेड हुआ था। आज 60 करोड़ का वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है, यानी आज भी अच्छा खासा वॉल्यूम है। और अगर वॉल्यूम अच्छा है तो इसका मतलब जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है इस कंपनी में बढ़ रहा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो खबर निकल के सामने आ रही है, ये खबर कहीं ना कहीं कंपनी के स्टॉक प्राइस में और पोटेंशियल ला सकती है। अब आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।